हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम चौधरी और आज हम चैप्टर जो हमारा 2 है इसकी एक्सरसाइज 2.2 इसका तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो ये है बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्यक 1/2 हमें गिवन है, दे रखा है। तो यहाँ हमसे लैम्डा का मान पूछा है। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले इसमें हमें एक शून्यक दे रखा है, ठीक है। तो जो हमें शून्यक दिया हुआ है वो है 1/2। तो द्विघात समीकरण दे रखी है हमें इसमें 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा, इसके बराबर हम 0 मान लेंगे, ठीक। और जो शून्य दे रखा 1/2 इसका क्या करेंगे हम, जो जहां जहां x है वहां ये वैल्यू पुट कर देंगे, वहां रख देंगे, ठीक है। 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर 3 इंटू 1/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। तो यहाँ इसका सॉल्यूशन करेंगे तो जाएगा 2 इंटू 1/4, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 3 4 प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। 2 से 2 गया तो यहाँ क्या बचेगा 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। इसका एलसीएम लेंगे तो निकल कर जाएगा, नीचे बेस सेम है तो ऊपर क्या हो जाएगा प्लस 4/2 प्लस लैम्डा बराबर 0 और 2 दूनी 4 और लैम्डा बराबर इसी तरह लेके आएंगे बराबर के, तो क्या आ जाएगा 0 - 2, तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा -2। तो इस लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा। यह बहुपद x² माइनस 4√3 x प्लस 3 के शून्य के अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसमें बहुपद दे रखा है, बहुपद है इसमें x² माइनस 4√3 x प्लस 3, ठीक है। देखो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें निकालना होगा शून्यकों का योगफल, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। फिर निकालना होगा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो हम निकालते हैं सबसे पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्य का योगफल का क्या होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, माइनस का एक्स का गुणांक अपॉन क्या y का गुणांक, सॉरी x का गुणांक अपॉन x² गुणांक, x² का गुणांक। अब देखिए इसमें x का गुणांक कौन सा है हमारा, ये वाला 4√3, ठीक है। और ये माइनस का भी इसके साथ, तो एक माइनस तो इसमें पहले से है, एक अब आ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में 4√3 अपॉन x² का गुणांक कौन सा हमारा इसके साथ, तो इसके साथ क्या 1 नीचे रख लेंगे 1, तो यहां से आ जाएगा 4√3। तो ये हमारी जो वैल्यू आई वो किसकी, अल्फा प्लस बीटा की। अब निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा, ठीक। तो अल्फा इंटू बीटा। अब इसका फॉर्मूला आपको मैंने पहले बता रखा है, दोबारा बताता हूं। इसका है अचर पद अपॉन x² का गुणांक। देखिए इन दोनों में सिर्फ एक ही अंतर है, यहाँ क्या है, यहाँ x का गुणांक आता है और यहाँ पर अचर पद। नीचे दोनों में क्या है सेम है, x² का गुणांक और यहाँ भी x² का गुणांक। इसमें अचर पद कितना हमारा 3 प्लस का 3 है, 3 अपॉन x² का गुणांक क्या 1, तो 1 तो बराबर कितना आ गया 3। अब अल्फा प्लस हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी क्या निकल गई 4√3
माइनस एल्फा इंटू बीटा की हमारी क्या निकल के आई 3। वो उसमें थोड़ा मैं तोड़ना भूल गया, अब मैं उसे करवा देता हूँ उसमें, ठीक है। क्वेश्चन है वो, यदि बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक हमें दे रखे हैं P तथा Q हो, तो हमसे वैल्यू पूछिएगी इसकी P² प्लस Q², ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुपद हमारा ये हो गया, तो लिख लेते हैं बहुपद क्या हमारा 2x² माइनस 7x और प्लस 3, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे। तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा P प्लस Q। इसका फॉर्मूला क्या है, x माइनस का x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। तो माइनस का x का गुणांक कौन सा हमारा 11, तो माइनस का माइनस आएगा ये, ठीक है, क्योंकि प्लस में यहाँ पर, अपॉन x² गुणांक क्या हमारा 3, तो क्या जाएगा माइनस का 11/3 आ गया। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल P इंटू Q। इसका फॉर्मूला क्या, अचर पद अपॉन क्या x² का गुणांक, ठीक। तो इसमें हमें अचर पद कितना हमारा, अरे सॉरी थोड़ा गड़बड़ कर गया, यहाँ पर आएगा माइनस का 7 है, जिसे काटते हैं, हम क्वेश्चन कर रहे हैं 5 बार, ठीक है। माइनस का 7 ये पहले से एक माइनस और ऊपर दे रखा हमें, अपॉन x² का क्या है हमारा गुणांक 2, और अचर पद इसमें क्या हमारा 3 अपॉन x² गुणांक क्या हमारा 2, तो इसका आ गया 3/2, और इसका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7/2, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब इसका जो एक तरीका है, एक तो तरीका है इसका P² प्लस Q² निकालना हमें, तो क्या करते हैं P² प्लस Q², ठीक है, ये हमें दे रखा है, तो हम क्या करें P² प्लस Q² में 2PQ प्लस कर लें और 2PQ ही क्या कर लें माइनस, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो लौट के क्या जाएगा P² प्लस Q², तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी हमारी। तो या तो इस तरीके से कर लीजिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये बन गया क्या A² प्लस B² प्लस 2AB, तो ये हो गया P प्लस Q का होल स्क्वायर और माइनस 2PQ। तो P प्लस Q का हमारा क्या क्या वैल्यू क्या है, 7/2, तो ये आ जाएगी 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, और PQ की आ जाएगी 3/2, तो इससे कट गया, यहाँ पे क्या 7×7 49/2 3 4, माइनस का क्या हमारा 3, तो 4 3 12, 49 में से 12 गया तो 7 और 3 37/4। एक तो तरीका हो गया ये, और दूसरा एक तरीका इसका क्या है कि हम क्या करते हैं P प्लस Q का होल स्क्वायर ले लेते हैं। इसका फॉर्मूला हमारा क्या है A² प्लस B मतलब P² प्लस Q² प्लस 2PQ। तो इससे क्या है, हम ये वाली वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है, और इसका फॉर्मूला लगा लेंगे हम। तो इसकी में वैल्यू दे रखी है क्या P प्लस Q की 7/2, तो 7/2 का होल स्क्वायर बराबर P² प्लस Q² की वैल्यू निकालनी है, प्लस 2 इंटू PQ की वैल्यू में कितनी दे रखी है 3/2। इससे ये क्या बचा, क्या प्लस का 3 7 7 49/2 दूनी 4, माइनस का इस प्लस के 3 को उधर लेके आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, बराबर P² प्लस Q², और 4 के 12 49 में से 12 गया तो कितना हो गया 37/4। ये हमारी यहां पर निकल के आ गया आंसर 37/4। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब
नेक्स्ट करते हैं हम छठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, इसे करते हैं 3x² बहुपद हमें दे रखा है 3x² प्लस 11x माइनस 4 और शून्य हमें इसके दे रखे हैं m और n। ठीक है, तो m और n से निकालते हैं तो शून्य का योगफल फॉर्मूला क्या है m प्लस n, तो इसका है माइनस का x का गुणांक अपॉन क्या x² का गुणांक। तो माइनस के x का गुणांक क्या है हमारा, ये वाला 11 अपॉन x का गुणांक कितना 3 और उससे निकालेंगे हम क्या m इंटू n, मतलब शून्य का योगफल सॉरी गुणनफल m इंटू n। तो क्या जाएगा अचर पद या अचर पद अपॉन x² का गुणांक। तो अचर पद क्या है हमारा माइनस का 4 अपॉन x² गुणांक क्या है हमारा 3। अब देखिए हमें निकालना है वैल्यूज की, हमें निकालनी m अपॉन n प्लस n अपॉन m। तो ये क्या जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो m² प्लस n² अपॉन m इंटू n। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम m² प्लस n², 2mn अपनी तरफ से प्लस करेंगे और प्लस 2m माइनस अपनी तरफ से 2mn करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या ये दोनों कट जाएंगे तो क्या जाएगा 0, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लौट के ये जाएगा, इसीलिए अपनी तरफ से कर लिया है। और हमने किया इसलिए जिससे कि हम इसका फॉर्मूला बना सकें। अब ये फॉर्मूला किसका होगा, m² प्लस n² प्लस 2mn, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा m प्लस n का होल स्क्वायर का फॉर्मूला माइनस 2mn अपॉन mn। अब हमारा mn क्या है देखिए 11/3, तो 11/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये क्या हमारा माइनस का 4/3, तो माइनस यहाँ पर माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस अपॉन 4/3 माइनस का। और हमारा यहाँ पे भी माइनस आएगा। ठीक है, ये माइनस है, ये दोनों क्या है प्लस, तो माइनस है 11/3, तो यहाँ भी क्या आएगा माइनस। ठीक है, बाकी तो हमारा सब सही है। अब जरा करते हैं इसे, तो इसे करेंगे क्या 11 121/9 और प्लस 8/3 अपॉन माइनस का 4/3। तो इसका एलसीएम लेंगे आ जाएगा, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो 9 अपॉन इसके एलसीएम लेंगे 3 3 9, तो ये तो इसकी यहाँ पे जाएगा 1, यहाँ पे 3, तो इस 1 की मल्टीप्लाई में करेंगे कितना जाएगा 121 प्लस इस 3 की इसमें तो 8 3 24 और 9 की किसमें करेंगे 1 में, तब आएगा एलसीएम 9 और नीचे माइनस का 4/3 ऐसे कैसे रहेगा। इस माइनस का मतलब इसका स्क्वायर किया माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस यहाँ पे। ठीक है, 11 121 3 3 9।
अब इसे हम काट लेंगे, इसे कट जाएगा 3 3 9, ऊपर प्लस करेंगे तो कितना जाएगा 5 4 और 1 अपॉन कितना 3। अब इसके नीचे क्या 4, इसे उठा के ऊपर ले आएंगे यहाँ पर, तो ये जाएगा इंटू 4 और माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 145 बटे 4 दिया 12, वो भी किसका माइनस का, क्योंकि माइनस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यही क्या होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं 7। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बहुपद दे रखा है मैं एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 ले लेंगे, ठीक है, और इसका भी क्या कर लेंगे होल स्क्वायर, क्योंकि रूट 3 इंटू रूट 3 ये क्या होता है 3 हो जाता है। कैसे मतलब, देखो रूट 3 मतलब रूट का मतलब क्या होता है 1/2, ठीक है, तो 3 की पावर कितना 1/2 इंटू 3 की पावर कितना 1/2, तो बेस सेम हो तो घाते क्या हो जाती है जुड़ जाती है, तो 3 का पावर 1/2 प्लस 1/2 तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3 की पावर 2/2 को प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है, मतलब इनकी इसकी पावर पे क्या बचेगा 1, तो मतलब 3 की पावर 1 तो क्या आ जाएगा 3, तो इस तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अब हम ये फॉर्मूला किसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक, इसका ये फॉर्मूला क्या है ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर नहीं एक्स माइनस रूट 3 और एक्स प्लस रूट 3। अब यहां से निकालेंगे तो ये दो वैल्यू निकल के आएंगी क्या, एक तो आ जाएगी एक्स माइनस रूट, मतलब इसका बराबर जीरो ले लेंगे तो ये जाएगा एक्स माइनस रूट 3 और एक्स प्लस रूट 3 बराबर कितना 0, तो दोनों को एक एक करके 0 बराबर रखेंगे, एक्स माइनस रूट 3 बराबर 0, तो यहां से निकल के आएगा एक्स बराबर रूट 3 और यहां से एक्स प्लस रूट 3 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या जाएगा माइनस का रूट 3। तो इसके शून्य जो हमारे आए इसके द्विघात के, इसके बहुपद के एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य, इसके जो शून्य निकल के आए, तो शून्य क्या है इसके हमारे, एक तो रूट 3 और एक माइनस का रूट 3, तो इसके हमारे शून्य तो ज्ञात हो गए। अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच और करनी है हमें, ठीक, यहां तक हो गया। अब मैं थोड़ा इसे मिटा रहा हूं, ठीक है, अब इसकी सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच के लिए क्या होगा, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा एक्स का गुणांक माइनस के एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए अब हमारा माइनस का एक्स का गुणांक इसमें क्या है, कुछ भी नहीं, कितना 0, कोई इसमें है ही नहीं, तो क्या जाएगा 0 अपॉन एक्स स्क्वायर गुणांक कितना 1, क्योंकि जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता 1, तो 1 ऊपर 0 तो सबको क्या कर देगा 0, तो इसका क्या जाएगा 0। अब शून्यकों का गुणनफल, सॉरी एक चीज और, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल हमारा क्या है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा
बराबर कितना जाएगा 0 -1। तो अल्फा हमारा क्या है, एक तो हमारा क्या है √3, एक क्या है माइनस का √3 बराबर 0। ये दोनों क्या आने चाहिए बराबर, तो इससे एक जाएगा तो क्या बचेगा 0, और यहाँ भी 0, 0 -1, मतलब ऊपर 0 होगा तो सबको क्या कर देगा 0, तो ये तो बराबर आ गया। अब निकालते हैं क्या, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर हमारे क्या है, अचर पद अपॉन क्या, x² का गुणांक, और अल्फा इंटू बीटा। तो हमारे एक अल्फा क्या है 3, और दूसरा क्या माइनस का √3, जो हमारा शून्य का है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा वो एक जो मैंने आपको पहले लिखवाया, ठीक है, एक तो है √3, एक माइनस का √3 बराबर। अब इसमें चेक करते हैं अचरपद क्या है। अचरपद क्या है, माइनस का 3 अपॉन x² का गुणांक क्या हमारा 1। तो इसमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, माइनस का 3 बराबर, ये भी क्या है माइनस का 3, तो ये दोनों बराबर आ गए। तो यहां फिर ये सिद्ध हो गया पूरा का पूरा। तो शून्य मैंने आपको बता ही दिए पहले क्या कैसे क्या हुआ, और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच भी यहां पर पूरी हो गई। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, इसे करते हैं। ये बहुपद दे रखा है इसमें 48 + 2x माइनस का x²। तो सबसे पहले से सीधा करके लिखते हैं, माइनस का x² + 2x + 48। तो 6 की ये कितना है, प्लस करने पर 2 और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 48। तो 6 × 8 = 48, मतलब 8 से 48। तो 8x² प्लस कितना जगह 8x माइनस 6x + 48। तो 8 में से 6 गया तो 2, और 6 × 8 = 48। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें से लेते हैं हम कॉमन। x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर ही हमारा माइनस का x, और प्लस का क्या है हमारा 8, क्योंकि हमने x ही कॉमन लिया इसमें से। और यहां से क्या करते हैं 6 कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा माइनस का 6 कॉमन लेंगे इसमें से, तो 8 माइनस 6 × 8 = 48। तो यहां हम क्या करते हैं, x से प्लस का 8 पहले लिख लेते हैं और माइनस का ये बाद में। तो यहां भी हमें ऐसे करना होगा। तो अगर हमें ऐसा करना है तो यहां से क्या हमें माइनस लेना होगा कॉमन एक बार और। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा प्लस फिर 6, और जो प्लस का जो माइनस का है वो प्लस, और जो प्लस का है वो माइनस। इस तरह हमारा क्या आ जाएगा 8 माइनस x और x प्लस 6, ये हमारा आ गया। और हम करेंगे क्या, इस बहुपद के बराबर यहाँ शून्य मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ शून्य मान लीजिए आप कहीं भी, मतलब यहाँ पे पूरे बराबर शून्य मान लीजिए, या फिर एक तरीका ये आप यहाँ तक शून्य मान के चलिए और निकाल लीजिए, या फिर लिख दीजिए क्या, ये जैसे x² + 2x + 48 बराबर 0, जब है ना, जब हमारा क्या है 8 माइनस x निकल के जो हमारे बराबर कितना 0। तो ये यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल जाएगी भाई, इसे प्लस के 8 को इधर लेके जाएंगे तो किसमें आएगा माइनस में, और ये माइनस है ही। तो x बराबर क्या आ जाएगा 8, और दूसरा क्या हमारा x + 6 बराबर 0। तो x बराबर इसे प्लस के 6 को इधर लेके जाएंगे, किसमें जाएगा माइनस में। तो x बराबर माइनस का 6। तो उसके हमारे शून्य क्या निकल के आए 8 और माइनस का 6। तो शून्य तो निकल के आ गए। अब हमें निकालने हैं शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो चलो करते हैं प्रयास। तो सबसे पहले क्या शून्यकों का योगफल,
शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर कितना हो जाएगा, फॉर्मूला है माइनस का एक्स का गुणांक अपॉन क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो ये हमारे क्या है 8, एक तो शून्य 8 है और एक दूसरा क्या है माइनस का 6। अब बराबर, अब इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं माइनस का एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक हमारा क्या है इसमें 2, तो क्या जाएगा माइनस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर गुणांक क्या 1, मतलब माइनस का 1। यहाँ पे कुछ नहीं है तो वहां क्या होता है 1 और यहाँ पे माइनस हमें दे रखा, तो इससे कट गया। तो क्या है 2 बराबर, अब यहां से जो हमारे शून्य निकाले हैं यहां से भी क्या निकल का है 2, 2 बराबर 2 बराबर 2 आ गया। तो ये यहां से तो ये सही है हमारा। अब अगला करते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर अक्षर पद अपॉन क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा इंटू बीटा हमारे क्या शून्य क्या है 8 इंटू माइनस का 6 बराबर अक्षर पद कितना हमारा, अक्षर पद है 48 अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या माइनस का 1। तो इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा 8 सिंग 48 माइनस का, और यहाँ भी क्या आया माइनस का 48। तो नीचे चाहे माइनस ऊपर हो चाहे नीचे, बात है कि ऊपर ही पहुंच जाएगा, ठीक है। तो क्या जाएगा माइनस का 48। तो यहाँ पर सत्यता की जांच भी होगी हमारी, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन यही था क्या। अब अगला क्वेश्चन करते हैं 9। ये हमें यदि बहुपद इतने का एक शून्य हमें 1 दे रखा है तो के का मान ज्ञात करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन वैसे मैंने पहले करवा रखा है, लेकिन फिर ये को बता देता हूँ यहाँ क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ठीक है, बराबर 0 मान लेंगे। ये शून्य क्या ना एक्स की जगह उठाकर वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर 0। तो एक और एक कितना हो जाएगा 2, भाई 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो के बराबर 0, 2 प्लस के बराबर 0। तो के बराबर क्या निकल जाएगा माइनस का 2। यही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन करते हैं 10। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्य के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं। अब ये थोड़ा पिछले से अलग है। पिछली बार हमें क्या होता था द्विघात समीकरण दी हुई होती थी, ठीक, और हमें शून्य निकालने होते थे और उनकी सत्यता की जांच करनी होती थी। लेकिन इस बार क्या है हमें दे रखे हैं बहुपद, द्विघात बहुपद पूछिए और जिनके शून्य के योग और गुणनफल हमें दे रखे हैं। तो शून्य का योग हम पहला क्वेश्चन निकालते हैं। तो शून्य का योग क्या होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 1/4 और गुणनफल कितना अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस का 1, ठीक है, यही तो है। तो सबसे पहले हम निकालना स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये है माना द्विघात बहुपद, क्या माना द्विघात बहुपद क्या होती है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक। जिसके शून्य क्या है हम मान लेते हैं, जिसके शून्य अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया 1/4 अल्फा इंटू बीटा इतना। तो सबसे पहले याद करते हैं शून्य के योगफल, शून्य का योगफल। तो इसके अकॉर्डिंग देखें ये बी एक्स है, ठीक है, शून्य का योगफल। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस का बी अपॉन कितना ए, मतलब क्या ये हो जाएगा एक्स का गुणांक मतलब माइनस के एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर गुणांक।
तो एक्स का गुणांक ये हो गया और एक्स स्क्वायर का गुणांक ये। तो और वैसे यहां पर देखें तो क्या होगा 1/4, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा माइनस का b/a। ये होगी हमारी समीकरण नंबर 1। अब निकालते हैं शून्यकों का क्या गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए अचर पद, मतलब कि क्या ये c है, ठीक है। तो c अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब कि अपॉन a। तो अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे क्या है अल्फा इंटू बीटा हमारा माइनस का 1 बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा c अपॉन a, ठीक। अब देखिए यहां पे हमारा a कितना आया 4, तो यहां भी a हमारा कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम 4 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो माइनस का 1 इंटू 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये कितना जाएगा माइनस का 4/4 बराबर c अपॉन a। तो अब समीकरण हमारी वो एक हो गई, इसे मान लेते हैं 2। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4, तो समीकरण 1 व 2 से हम मान निकाल लेंगे। a की वैल्यू 4 आ गई और b की वैल्यू हमारी कितनी आई माइनस का 1, ठीक है, क्योंकि ये वाला माइनस इधर आ जाएगा। और यहां से a की भी आ गई, b की भी आ गई और c की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी माइनस का 4। तो ये हमारी 3 वैल्यू निकल के आ जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे ए बी सी के मान द्विघात बहुपद में रख देंगे। ए बी सी के मान ए बी सी के मान द्विघात बहुपद में रखने पर तो क्या हो जाएगा भाई, इसमें रख देंगे इस वाले। तो ए का क्या 4x² प्लस बी का क्या माइनस का 1x प्लस सी का क्या माइनस का 4। तो यहां से क्या आ जाएगा 4x² माइनस का x और माइनस का 4 बराबर 4। ये आ गई हमारी, ठीक है। ये क्या होगा इसका आंसर। तो आज का सेशन समाप्त करते हैं और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैं अगले वीडियो में करवाऊंगा मैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।